जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पिछले साल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उससे जुड़ी एक ज़रूरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में कथित छात्र आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग के बड़े लिंक सामने आए हैं। एक जांच में खुलासा हुआ है कि इस आंदोलन को भारी विदेशी धनराशि से समर्थन मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी नेताओं ने बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक पैदा हुआ है। आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भी देश में शांति कायम नहीं हुई है। एडीएसएम के नेता और जातीय नागरिक कमेटी के संस्थापक सरजीस आलम ने क्रिप्टो करेंसी टेथर में $7.65 मिलियन का निवेश किया है। आलम, जो एक सामान्य परिवार से आते हैं, उनका इतना बड़ा निवेश विदेशी फंडिंग की ओर इशारा करता है। इसी तरह अंतरिम सरकार में आईटी एडवाइजरी और एडीएसएम के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने लगभग 204 बिटकॉइन में निवेश किया। इस भारी निवेश ने उनके पैसे के स्रोत पर सवाल खड़ा किए हैं। इसके अलावा कई छात्र नेताओं ने भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है। अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव पत्रकार शफीकुल आलम के पास 93 बिटकॉइन है, जो $10 मिलियन के बराबर हैं। ये सबूत इस बात को पुष्टि करता है कि आंदोलन से जुड़े लोगों को विदेशों से वित्तीय सहायता मिली थी। ये खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में नेतृत्व परिवर्तन के लिए चल रहे आंदोलन को विदेशी धन से वित्त पोषित किया गया था, जिसके बाद तख्ता पलट को अंजाम दिया गया। ये आंदोलन पहले छात्र नेतृत्व वाले बदलाव के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब उस पर विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। उनकी सरकार के पतन के बाद आंदोलन धीरे धीरे शांत हो गया। अब बांग्लादेश का नेतृत्व अंतरिम सरकार के पास है और चुनाव की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब तक नए चुनाव नहीं हुए हैं। जो छात्र सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, उन्होंने अब एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और इसी कारण से कई सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में नई सरकार बनने तक मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ बनाया गया। माना जाने लगा कि यूनुस बांग्लादेश की डूबती नैया को पार लगाएंगे, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान न सिर्फ भारत से रिश्ते खराब हुए, बल्कि अमेरिका के साथ भी स्थितियां ज़्यादा दिन अच्छी नहीं रह पाईं। बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था के सूत्रों ने बताया कि सेना को देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ और दिन लगेंगे, जिसके चलते एहतियातन कदम उठाए गए हैं।